नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो जैसे कि हमने थ्योरिकल पार्ट के अंदर पिछली जो क्लास है उसके अंदर देखा था महाद्वीपीय एंड महासागरीय जो विस्थापन सिद्धांत है। तो आज उससे संबंधित हम आज टॉप क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। तो क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही जो हम आपके लिए टॉप एमसीक्यूज लेके आते हैं वो आप तक पहुंच सकें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं महाद्वीपीय और महासागरीय जो विस्थापन सिद्धांत है। विस्थापन का मतलब होता है अलग होना, कि महाद्वीपों से महासागर और महासागरों से जो महाद्वीप हैं वो अलग हैं, वो किस प्रकार से हुए हैं। आज उन क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी के अंदर हमने थ्योरी पढ़ ली थी और थ्योरी के अंदर हमने जान भी लिया था कि महासागरों से महाद्वीप है वो अलग कैसे हुए, और महासागरों से महाद्वीप और महाद्वीपों से महासागर है वो अलग कैसे होते हैं। उनके ऊपर सारी चर्चा वो हमने कर ली थी। आज हम उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए परमाणु में सम्मिलित है। तो पहला ऑप्शन है जीवाश्मों का वितरण, दूसरा ऑप्शन है महाद्वीपों में साम्य, तीसरा ऑप्शन है प्लेसर निक्षेप। तो इसमें ऑप्शन दे रखा आपको ए ऑप्शन 1 और 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 और 3 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1 2 3। तो इसके सही आंसर की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 1 2 और 3। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेनी ऑफ जोन का संबंध है। तो बेनी ऑफ जोन का संबंध किससे है? हमारी जो गतियां हैं उनसे। तो पहला ऑप्शन है इसमें अपसारी गति, दूसरा ऑप्शन है अभिसारी गति, तीसरा ऑप्शन है संरक्षी गति और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके सही आंसर की चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। बेनी ऑफ जोन का जो संबंध है वो अभिसारी गति से है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। UPPCS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो इसमें से आपको बताना है कि महाद्वीपों में ऐसा कौन सा भाग है जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके सही आंसर की चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। यानी महाद्वीपों में जो गोंडवाना लैंड का भाग था वो उत्तरी अमेरिका नहीं था, इसमें दक्षिणी अमेरिका था, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों नीचे वाले जो ऑप्शन है ये तीनों गोंडवाना लैंड के भाग थे, जबकि उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। उत्तरी अमेरिका है वो अंगारा लैंड का भाग था। ठीक है, तो ये जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की? यानी सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की है वो स्थिति है वो बताता है, संभावना व्यक्त करता है। तो पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनर, दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम ओटेलियस, इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है एंटोनियो पेरेग्रिनी, इसके बाद में चौथा ऑप्शन है एडमंड हेस। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ये संभावना व्यक्त की जाती है कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ क्या था, स्थित था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अपने दोस्तों के साथ में, मित्र गणों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है।
पांचवें क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि सागरीय नितल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार किया है। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। दूसरा ऑप्शन है महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना। तीसरा ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटकों के साथ जलवायु क्रियाएं। और चौथा ऑप्शन है महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। तो आपको हेस का बताना है कि हेस है वो सागरीय नितल विस्तार की सिद्धांत की व्याख्या है वो किस प्रकार से करता है, उसकी अवधारणा क्या है, उनके विचार हैं वो क्या हैं। तो ये आपको क्या है बताना है। तो इसमें से हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके सही आंसर की हम बात करेंगे तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा ए, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण है वो पाया जाता है। ये अवधारणा है, अवधारणा पर विचार है, इस पे हेस के द्वारा नहीं किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। तो पहला है महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण। दूसरा ऑप्शन है अपसारी सीमा। तीसरा ऑप्शन है रूपांतरण सीमा। और चौथा है महाद्वीपीय अभिसरण। तो इसके अंदर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन एक हो जाएगा महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण। तो एक नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, RS 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला है नजका, दूसरा ऑप्शन है फिलीपीन, तीसरा ऑप्शन है अरब और चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिक। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन है वो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी। हर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो उनके अंदर ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो हम सही उत्तर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा, अंटार्कटिक। यानी लघु प्लेट नहीं है, अंटार्कटिक लघु प्लेट नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको कथनों पे विचार करना है। निम्न में से जो कथन है उन पे विचार करना है। तो पहला जो कथन है, सेवन धारा सिद्धांत सर्वप्रथम ऑर्थर होम्स द्वारा प्रतिपादित की गई। दूसरा ऑप्शन है सेवन धारा सिद्धांत महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा जो विचार है वो सही है, कौन सा कथन है वो सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है केवल एक दो और चौथा ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। तो इसमें से हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक और दो। मतलब दोनों जो कथन है जो विचार है वो सही है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको कथनों पे विचार करना है। तो पहला हमारे पास में कथन है पेंथालासा का सामान्य अर्थ जल क्षेत्र है। दूसरा ऑप्शन है महाद्वीपों का एक साथ जुड़ाव पेंजिया कहलाता था। तो इसमें से आपको देखना है कि जो कथन है वो कौन से सही है। तो पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो एक है और ना ही क्या है दो है। तो इसमें से हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब पेंथालासा है, पेंथालासा का सामान्य अर्थ है वो जल ही जल वाला क्षेत्र है, यानी महासागरीय भाग है। और महाद्वीपों का एक साथ जुड़ाव पेंजिया कहलाता है। सही बात है, ये महाद्वीपों को क्या कहा जाता है, पेंजिया कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन स्थल खंड की मुख्य प्लेटों में सम्मिलित नहीं है। यानी स्थल खंड के जो मुख्य प्लेट हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागरीय प्लेट, तीसरा ऑप्शन है यूरेशियाई प्लेट और चौथा ऑप्शन है कोकोस प्लेट। तो इसके अंदर हम सही उत्तर की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर। यानी ये जो प्लेट है वो क्या है, स्थल मंडल की मुख्य प्लेटों में सम्मिलित नहीं है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और आपका कोई भी डाउट है तो वो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही जो महत्वपूर्ण जो टॉप एमसीक्यूज है वो आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।